अनूप शहर को गंगा की भूमि कहा जाता है। अनूप शहर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा जुड़ा रहा है, चाहे महाभारत काल हो या फिर आजादी की लड़ाई। अनूप शहर का नाम हमेशा शामिल रहा है। आपको बता दें कि इस समय अनूप शहर में नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, जिसका मतदान 11 तारीख को होगा। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। अब ये तो 13 तारीख को परिणाम ही बताएगा कि जनता का सहयोग किसको प्राप्त होगा। अगर अनूप शहर के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आज़ादी के 5 साल बाद अनूप शहर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नाथ गांगुली रहे। नरेंद्र नाथ गांगुली के बाद पंडित देवदत्त शर्मा चेयरमैन रहे, जिनका नगर पालिका का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा। इसके बाद वह 2 बार विधायक भी रहे। देवदत्त शर्मा जी के बाद रघुवर दयाल गर्ग चेयरमैन रहे और फिर से 1967 से लेकर 1978 तक देवदत्त शर्मा चेयरमैन रहे। पंडित देवदत्त शर्मा आज़ादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे और स्वतंत्रता सेनानी नाम से संबोधित हुए। उनके नाम से अनूप शहर अलीगढ़ बस स्टैंड पर एक द्वार बनाया गया, जो बाद में क्षतिग्रस्त होकर गिर गया, परंतु उसका दोबारा निर्माण नहीं हुआ और अब वह द्वार अस्तित्व में नहीं है। इन सभी चेयरमैन का चुनाव वार्ड सदस्य द्वारा किया गया था, परंतु इसके बाद अनूप शहर नगर पालिका सुपर सीट हो गई और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाने लगा। 1978 में भाजपा पार्टी के नवल किशोर जी नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर चुने गए। उनके बाद कांग्रेस के नेता अनिल जैन नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर रहे। उसके बाद भाजपा से आशा गोयल चेयरमैन पर्सन रहीं। फिर भाजपा से डॉक्टर सुधीर अग्रवाल चेयरमैन रहे। उनके बाद बीएसपी पार्टी समर्थित मंजू शर्मा चेयरमैन पर्सन रहीं और 2017 से लेकर 2022 तक बीएसपी पार्टी समर्थित ब्रजेश शर्मा उर्फ गोपाल भैया चेयरमैन रहे, जिन्होंने बाद में जाकर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और वर्तमान में भी बीजेपी पार्टी से ही वह इस नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। जहां जनता एक तरफ वर्तमान समय को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रहती है, वहीं पंडित देवदत्त शर्मा जैसे नगर पालिका अध्यक्ष रहे लोगों को भी जनता याद करती है और आज भी उनका सम्मान करती है। जनता का कहना है कि इस बार कोई ऐसा व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर आए जिससे कि शहर का विकास हो और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह खत्म हो। जनता का कहना है कि जहां नगर पालिका अध्यक्ष एक बार बनने पर लोग बड़ी संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, वहां इस शहर में ऐसे भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे जो 4 बार नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर रहे और 2 बार विधायक होने के बाद आज भी उनका परिवार किराए के मकान में जीवन यापन कर रहा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता अपना सहयोग किसे देती है और जनता के विश्वास पर कौन खरा उतरता है। स्वतंत्रता संग्राम की सिल्वर जुबली जो 25वीं वर्षगांठ हुई थी जी, उसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मेरे बाबा को दिल्ली बुलाकर जी, उनका सम्मान किया और यह ताम्रपत्र अपने हाथों से भेंट किया था और एक शॉल उड़ाया था। क्या नाम है आपका? मैं शलभ कुमार शर्मा एडवोकेट। तो जो चेयर जैसा कि हमने इतिहास पढ़ा है और जैसा नगर पालिका का जो इतिहास हमने देखा है कि पंडित देवदत्त शर्मा चेयरमैन रहे 4 बार और 2 बार वो विधायक रहे, तो उनसे आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे ग्रैंडफादर थे जी फ्रीडम फाइटर थे जी और सन 1924 में पंडित देवदत्त शर्मा ने अनूप शहर में वकालत शुरू की जी और उसके बाद ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। गांधी जी के साथ में असहयोग आंदोलन, जी व्यक्तिगत सत्याग्रह, जी भारत छोड़ो आंदोलन, जी बहुत से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कई बार अंग्रेज़ों की जेल में गए जी और ब्रिटिश पीरियड में ही जो आज ये जिला परिषद जिला पंचायत है, जी उस समय वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहलाती थी। जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य बने, फिर एजुकेशन चेयरमैन बने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। जी और जब भारत छोड़ो आंदोलन में वो जेल गए थे जी तो चेयरमैन पद से इस्तीफा देके जी 1942 में जी जेल गए। तो अगर ये कहा जाए कि वह पंडित देवदत्त शर्मा जी स्वतंत्रता सेनानी थे तो शायद ये गलत नहीं होगा। हाँ, तो महान स्वतंत्रता महान सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा, उन्होंने क्या क्या कार्य करे अपने जीवन काल में? और 1946 में वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए सरकार की तरफ से। जी 1947 में पहली बार चेयरमैन बनी जी
अनूप शहर उस समय नगर पालिका नहीं थी, नोटिफाइड एरिया थी, जी उसके चेयरमैन बने वो। उसके बाद सन 52 में नरेंद्रनाथ गंगोली चेयरमैन बने, जो 2 साल में हट गए। जी 54 में फिर बाबूजी चेयरमैन हो गए, 57 में भी, जी 62 में रघुवर दयाल चेयरमैन बने। उसके बाद 67 और 72 में फिर अनूप शहर के चेयरमैन बने। जी इस तरह से वो 5 बार अनूप शहर के चेयरमैन रहे। हाँ, और 1952 में डिबाई क्षेत्र से एमएलए रहे। जी 1957 में अनूप शहर क्षेत्र से एमएलए रहे। जी उसके बाद वो रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के पूरे भारत के सदस्य रहे। जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से उनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। जी तो इतनी बार मतलब चेयरमैन रहे, उसके बाद वो एमएलए के पद पर भी रहे। हाँ। उसके बाद अभी ये जो घर है, जो जिस मकान में आप रह रहे हैं, तो क्या वो आपका अपना है? नहीं, रेंट पर है ये रेंट पर है। हाँ। और वह जब भी वह रेंट पर ही रहते जब भी रेंट पर थे, ही यानी रहते उनका भी जीवन रेंट पर गुजरा, और आप हाँ। भी अभी आपका भी अपना जीवन अभी रेंट पर ही गुजर रहा है। हाँ जी। सादा जीवन, उच्च विचार उनके प्राथमिकता थी। जी जब वो एमएलए रहे तो उन्होंने विधायक की तनख्वाह नहीं ली, अच्छा वकालत से ही अपना गुजारा किया है। जी एमएलए और चेयरमैन होने के बाद भी उन्होंने वकालत नहीं छोड़ी, आखिर तक 1985 में उनकी डेथ हुई। जी आखिरी दिन तक वकालत करते रहे। कि आप जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल जो चारों तरफ भ्रष्टाचार, जी धन बली, बाहुबलियों की जो भरमार हो रही है, उससे हटकर शिक्षित, चरित्रवान और ईमानदार लोगों को लाएं जी और पंडित देवदत्त शर्मा के आदर्शों को पुनः जिंदा करें। जी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के आदर्शों को पर चलते हुए देश को आगे ले जाएं। जो इस समय चारों तरफ नफरत फैलाई जा रही है, इसे मिटाएं और दोबारा प्रेम और सद्भाव कायम हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचीमल शर्मा। अभी आप अनूप शहर में ही रहते हैं? अनूप शहर निवासी, पवित्रपुरी मोहल्ले से हूँ। आप अनूप शहर में कब से रह रहे हैं? मैं सन 69 से। आपका मतलब जीवन यहीं बीता है? हाँ। तो स्वतंत्रता सेनानी पंडित देवदत्त शर्मा अनूप शहर के चेयरमैन भी रहे और विधायक भी रहे। उनके जीवन काल के बारे में आप क्या जानते हैं? वह जो है देवदत्त शर्मा जी पहले स्वतंत्रता सेनानी के बाद फिर वो चेयरमैन और बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं जी। और चेयरमैन भी उन्होंने अच्छी करी, कर्मठ थे और आपके परिश्रमी, मतलब उन्होंने आज अपने जीवन काल में जी नगर पालिका से कोई भी मतलब वेतन नहीं लिया जी। और अपनी वो वकालत से ही जी। अपना जीवन यापन किया जी और यापन करते हुए आज भी उनका परिवार किराए के मकान 8 मौजा में जी रह रहा है, जबकि 2 बार वह विधायक भी रहे और उनको इंदिरा गांधी ने जी तुम्हारे शॉल और उससे सम्मानित भी किया और वे एक ईमानदार, परिश्रमी और विश्वसनीय आदमी के रूप में उन्होंने बहुत कार्य किए। तो क्या आप वो आपके समकालीन थे? हाँ, कुछ समकालीन शुरू में आखिर में रहे। अच्छा अच्छा। और वो जगह जगह जैसे हमने स्कूल चलाए तो वो नगर में पैदल जाकर देखा करते थे। अच्छा। कहीं शोक सफाई है नहीं है। अच्छा, और झंडा फहराते थे और आप बतासे भी मिठाई के रूप में बांटवाते थे। अच्छा, ये और खुद मतलब नगर में चक्कर लगाते थे कि सफाई है या नहीं है? नगर में सफाई देखते थे जी।
और अपने जो इनके वो होते थे मेंबर्स लोग, जी। उनको भी साथ रखते थे कि भाई यहाँ ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, सफाई क्यों नहीं हुई। मतलब पूरा ध्यान शहर का रखा जाता है। अभी जैसे नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपकी क्या आशाएं कि आने वाला जो जनता जिसे भी चुनती है नगर पालिका की सीट पर, आने वाले जो चेयरमैन हों, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं? भाई यही है कि जैसे उन्होंने वायदे किए हैं अब तक, जी। वो उन पर सफल उतरते हैं या नहीं, ये तो आगे की बात है। हम्म। मैं चाहता हूँ कि अपने परिश्रम से शहर की जानकारी लें हम्म।